हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, शूरवीरों का संहार करने वाले सूत पुत्र कर्ण ने सारी पृथ्वी को जीत कर दुर्योधन से कहा, कुरुनंदन दुर्योधन, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। शत्रुदमन, मेरी बात सुनकर उसके अनुसार तुम सब कुछ करो। आज सारी पृथ्वी तुम्हारे लिए निष्कंटक हो गई है। जैसे महामना इंद्र अपने शत्रुओं का संहार करके त्रिलोकी का पालन करते हैं, उसी प्रकार तुम इस पृथ्वी का पालन करो। जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने पुनः उससे कहा, पुरुषश्रेष्ठ, जिसके सहायक तुम हो एवं जिस पर तुम्हारा अनुराग है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हित के लिए उद्यत रहते हो। मेरा एक मनोरथ है, जिसे यथा रूप से बतलाता हूँ, सुनो। देखो सूतनंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उस क्रतुश्रेष्ठ महान राजसूय यज्ञ को देखकर मेरे मन में भी उसे करने की इच्छा जाग उठी है। तुम इस इच्छा को पूर्ण करो। दुर्योधन की ये बात सुनकर कर्ण ने उससे ये कहा, नृपश्रेष्ठ, इस समय भूपाल तुम्हारे वश में है। कुरुकुल श्रेष्ठ, उत्तम ब्राह्मणों को बुलाओ और विधि पूर्वक यज्ञ की सामग्रियों और उपकरणों को जुटाओ। तुम्हारे द्वारा आमंत्रित शास्त्रोक्त योग्यता से संपन्न वेदज्ञ ऋत्विक विधि के अनुसार सब कार्य करें। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा महायज्ञ भी प्रचुर अन्न पान की सामग्री से युक्त और अत्यंत समृद्धिशाली गुणों से संपन्न हो। राजन, कर्ण के इस प्रकार अनुमोदन करने पर दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर ये बात कही, ब्राह्मण, आप मेरे लिए उत्तम दक्षिणाओं से युक्त क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का यथोचित रीति से विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाइए। नरेश्वर, राजा के इस प्रकार आदेश देने पर विप्रवर पुरोहित ने वहां आए हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया, कौरव श्रेष्ठ नृपशिरोमणि, राजा युधिष्ठिर के जीते आपके कुल में इस उत्तम क्रतु राजसूय का यज्ञ नहीं किया जा सकता। महाराज, अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र भी जीवित हैं, इसीलिए यह यज्ञ आपके लिए अनुकूल नहीं पड़ता। प्रभो, एक दूसरा महान यज्ञ है जो राजसूय की समानता रखता है। राजेंद्र, आप उसी के द्वारा भगवान का यजन कीजिए और इसके संबंध में मेरी बात सुनिए। ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं, इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये लोग आपको सुवर्ण के बने हुए आभूषण तथा सुवर्ण कर के रूप में अर्पण करें। नृपश्रेष्ठ, उसी सुवर्ण से आप एक हल तैयार करवाइए। भारत, उसी हल से आपकी यज्ञ मंडप की भूमि जोती जाए। नृपश्रेष्ठ, उस जोती हुई भूमि में ही उत्तम संस्कार से संपन्न प्रचुर अन्नपान से युक्त और सबके खाने के लिए खुला हुआ यज्ञ यथोचित प्रारंभ किया जाए। यह मैंने आपको वैष्णव नामक यज्ञ बतलाया है, जिसका अनुष्ठान सत्पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के सिवा किसी ने अभी तक इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूय से टक्कर करने वाला है। भारत, हम लोगों को तो यही यज्ञ पसंद है और यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है, अतः तुम्हारी ये यज्ञ विषयक अभिलाषा भी इसी से सफल होगी। इसलिए महाबाहो, तुम्हारा ये यज्ञ आरंभ होना चाहिए। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और अपने भाइयों से कहा, मुझे तो इन ब्राह्मणों की सारी बातें रुचिकर जान पड़ती हैं और तनिक भी संशय नहीं है। यदि तुम लोगों को भी ये बात अच्छी लगे तो शीघ्र अपनी सम्मति प्रकट करो। यह सुनकर सबने राजा से तथास्तु कहकर उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तदंतर राजा दुर्योधन ने काम में लगे हुए सब शिल्पियों को क्रमशः हल बनाने की आज्ञा दी। नृपश्रेष्ठ, राजा की आज्ञा पाकर सब शिल्पियों ने उसी के अनुसार कार्य संपन्न किया। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन यज्ञ समारंभ विषयक 255वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर समस्त शिल्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों और परम बुद्धिमान विदुर जी ने दुर्योधन को सूचना दी। भारत, क्रतुश्रेष्ठ वैष्णव यज्ञ की सारी सामग्री जुट गई। यज्ञ का नियत समय भी आ पहुंचा और सोने का बहुमूल्य हल भी पूर्ण रूप से बन गया। राजन, यह सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने उस क्रतुराज को आरंभ करने की आज्ञा दी।
फिर तो उत्तम संस्कार से युक्त प्रचुर धन धान्य से संपन्न व वैष्णव यज्ञ आरंभ हुआ। गांधारी नंदन दुर्योधन ने शास्त्र की आज्ञा से के अनुसार विधि पूर्वक उस यज्ञ की दीक्षा ली। धृतराष्ट्र, महायशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा यशस्विनी गांधारी को इस यज्ञ से बहुत प्रसन्नता हुई। राजेंद्र, तदंतर समस्त भूपालों और ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए बहुत से शीघ्रगामी दूत भेजे गए। दूतगण तेज चलने वाले वाहनों पर सवार हो, जैसे जिन्हें उन्हें जो आज्ञा मिली उसके अनुसार कर्तव्य पालन के लिए प्रस्थित हुए। उन्हीं में से एक ने जाते हुए दूत ने दुशासन से कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक द्वैत वन में जाओ और पापात्मा पांडवों तथा उस वन में रहने वाले ब्राह्मणों को यथोचित रीति से निमंत्रण दो। उस दूत ने समस्त पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाराज, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष नृपति शिरोमणि दुर्योधन अपने पराक्रम से अतुल धनराशि प्राप्त करके एक यज्ञ कर रहे हैं। उसमें विभिन्न स्थानों से बहुत से राजा और ब्राह्मण पधारे हैं। राजन, महामना दुशासन ने मुझे आपके पास भेजा है। जननायक महाराज दुर्योधन आप लोगों को उस यज्ञ में बुला रहे हैं। आप लोग चलकर राजा की मनोवांछित उस यज्ञ के दर्शन कीजिए। दूत का कथन सुनकर राजाओं में सिंह के समान राजा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सौभाग्य की बात है कि पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा सुयोधन श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं। हम भी उस यज्ञ में चलते, परंतु इस समय किसी भी तरह संभव नहीं है। हमें 13 वर्ष तक वन में रहने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। धर्मराज की ये बात सुनकर भीमसेन ने दूत से इस प्रकार कहा, दूत, तुम राजा दुर्योधन से जाकर कह देना कि सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर 13 वर्ष बीतने के पश्चात उस समय वहां पधारेंगे जबकि रणयज्ञों में अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रज्वलित की हुई रोषाग्नि में वे तुम्हारी आहुति देंगे। जब रोष की आग में जलते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पांडव अपने क्रोध रूपी घी की आहुति डालने को उद्यत होंगे, उस समय मैं अर्थात भीमसेन वहां पदार्पण करूंगा। राजन, शेष पांडवों ने कोई अप्रिय वचन तो नहीं कहा। दूत भी लौटकर दुर्योधन को सब समाचार ठीक ठीक बता दिया। महाभाग, तदंतर विभिन्न देशों के अधिपति नृपश्रेष्ठ भूपाल और ब्राह्मण दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में आए। उन सब की शास्त्रीय विधि से यथोचित सेवा पूजा की गई। इससे वे नरेशगण अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। राजेंद्र, समस्त कौरवों से घिरे हुए धृतराष्ट्र को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विदुर से कहा, भैया, शीघ्र ऐसी व्यवस्था करो जिससे इस यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी लोग खान पान से संतुष्ट एवं सुखी हों। शत्रु दमन जन्मेजय, धर्मज्ञ और विद्वान विदुर जी ने सब मनुष्यों की ठीक ठीक संख्या का ज्ञान करके उन सब का यथोचित सादर सत्कार किया। वे बड़े हर्ष के साथ सभी अतिथियों को उत्तम भक्ष्य, पेय, अन्न पान, सुगंधित पुष्पहार, नाना प्रकार के वस्त्र देने लगे। वीर राजा दुर्योधन सभी को शास्त्रानुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाकर उसमें ठहरा रहा था। उसने सब प्रकार से आश्वासन तथा भांति भांति के रत्न देकर सहस्त्रों राजाओं और ब्राह्मणों को विदा किया। इस प्रकार सब राजाओं को विदा करके भाइयों से घिरे हुए दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन का यज्ञ विषयक 256वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, महाराज, राज श्रेष्ठ नगर में प्रवेश करते समय सूतों तथा अन्य लोगों ने भी अटल निश्चय और महान धनुर्धर राजा दुर्योधन की प्रशंसा की। तत्पश्चात सब लोग लावा और चंदन चूर्ण बिखेर कर कहने लगे, महाराज, आपका ये यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया, ये सौभाग्य की बात है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मस्तिष्क वात रोग से विकृत था। कब क्या कहना उचित है उसको वे नहीं जानते थे। अतः राजा दुर्योधन को संबोधित करके कहने लगे, राजन, आपका यह यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ के समान नहीं था। कुछ अन्य वायु रोगग्रस्त लोग राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगे, यह यज्ञ तो युधिष्ठिर के यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं था। जो राजा के सुहृदय थे वे वहां बोले, यह यज्ञ पिछले सब यज्ञों से बढ़कर था।
ययाति, नहुष, मांधाता, भरत भी इस यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र हो सबके सब स्वर्ग लोक गए हैं। भरत श्रेष्ठ, सुहृदयों की ये बातें सुनता हुआ राजा दुर्योधन प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश करके अपने राजभवन में गया। महाराज, उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात क्रमशः भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि को तथा बुद्धिमान विदुर जी को भी मस्तक झुकाया। तदंतर छोटे भाइयों से आकर भ्राताओं का आनंद बढ़ाने वाले सभी ने दुर्योधन को प्रणाम किया। इसके बाद सब भाइयों से घिरा हुआ प्रमुख सिंहासन पर विराजमान हो गया। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने उठकर राजा दुर्योधन से कहा, भरत श्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा ये महान यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। नरश्रेष्ठ, जब युद्ध में पांडव मारे जाएंगे उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर मैं पुनः इसी प्रकार तुम्हारा अभिनंदन करूंगा। तब महायशस्वी महाराज दुर्योधन ने उससे इस प्रकार कहा, वीर, तुम्हारा ये कथन सत्य है। नरश्रेष्ठ, तब दुरात्मा पांडव मारे जाएंगे उस समय महाराज महायज्ञ राजसूय के समाप्त होने पर इसी प्रकार मेरा अभिनंदन करोगे। भरत कुलभूषण महाराज, ऐसा कहकर दुर्योधन ने कर्ण को छाती से लगा लिया और क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का चिंतन करने लगा। नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने अपने पास खड़े हुए कौरवों को संबोधित करते हुए कहा, कुरुकुल के राजकुमारों, कब ऐसा समय आएगा जब मैं समस्त पांडवों को प्रचुर धन से संपन्न होने वाले उस क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करूंगा। उस समय कर्ण ने दुर्योधन से कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरी ये प्रतिज्ञा सुन लो। जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा, आसुर व्रत, क्रूरता आदि नहीं धारण करूंगा, किसी से कभी कुछ मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूंगा। कर्ण के द्वारा युद्ध में अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा पर महान धनुर्धर महारथी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जोर से सिंहनाद किया। उस दिन कौरव पांडवों को पराजित ही मानने लगे। राजेंद्र, तदंतर जैसे देवराज इंद्र चैत्र रथ नामक उद्यान में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार दुर्योधन ने अपने नरपुंगवों को विदा करके अपने महल में प्रवेश किया। तदंतर वे सभी महान धनुर्धर अपने अपने भवन में चले गए। इधर महान धनुर्धर पांडव दूत के वाक्य से प्रेरित हो उसी विषय का चिंतन करते हुए कभी चैन नहीं पाते थे। महाराज, फिर उन्होंने गुप्तचरों द्वारा ये समाचार भी प्राप्त कर लिया था जिसमें अर्जुन के वध को लेकर सूत पुत्र कर्ण की प्रतिज्ञा दोहराई गई थी। राजन, यह सब सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उद्विग्न हो उठे। वे विचारने लगे, कर्ण का कवच अभेद्य है, उसका पराक्रम भी अद्भुत है। यह मानकर और वन के क्लेशों का स्मरण करके उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती थी। इस प्रकार चिंता में घिरे हुए महात्मा युधिष्ठिर के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, अनेक प्रकार के सर्पों और मृगों से भरे हुए इस द्वैत वन को छोड़कर हम कहीं अन्यत्र चलें। इधर राजा दुर्योधन भी अपने वीर भाइयों के साथ रहकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, युद्ध में शोभा पाने वाले सूत पुत्र कर्ण और द्योत कुशल शकुनी से मिलकर निरंतर प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ पृथ्वी पर शासन करने लगा। दुर्योधन सदा अपने अधीन रहने वाले राजाओं का प्रिय करने लगा तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी स्वागत सत्कार करता रहा। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर दुर्योधन निरंतर अपने भाइयों का प्रिय कार्य करता था। धन के दो ही फल हैं, दान और भोग, ऐसा मन ही मन निश्चय करके इन्हीं में धन का उपयोग वह करता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में युधिष्ठिर की चिंता से संबंध रखने वाला 297वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने ये सब बातें सुनकर पूछा, दुर्योधन को गंधर्व के बंधन से छुड़ाकर महाबली पांडवों ने उस वन में कौन सा कार्य किया? अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर एक रात में जब कुंती नंदन युधिष्ठिर सो रहे थे, स्वप्न में द्वैत वन के सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं ने उन्हें दर्शन दिए। उन सबके कंठ आंसुओं से रुंधे हुए थे। वे थर थर कांप रहे थे और हाथ जोड़कर खड़े थे। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है, बताइए। यशस्वी पांडव कुंती नंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर
मरने से बचे हुए हिंसक पशुओं ने उससे कहा, भारत, हम द्वैत वन के पशु हैं। आप लोगों के मारने से हमारी इतनी ही संख्या शेष रह गई है। महाराज, हमारा सर्वथा संहार ना हो जाए, इसके लिए आप अपना निवास स्थान बदल लीजिए। आपके सभी भाई शूरवीर और अस्त्र विद्या के पंडित हैं। इन्होंने हम हिंसक पशुओं के कुलों को थोड़ी ही संख्या में जीवित छोड़ा है। महामते, हम सिंह, बाघ आदि पशु थोड़ी सी संख्या में अपने वंश के बीज मात्र रह गए हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपकी कृपा से हमारे वंश की वृद्धि हो, यही हमारा एकमात्र निवेदन है। वे सिंह, बाघ आदि पशु त्रस्त होकर कांप रहे थे और बीज मात्र ही शेष रह गए थे। उनकी यह दयनीय दशा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर दुख से व्याकुल हो गए। समस्त प्राणियों के हितों में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। इस प्रकार रात बीतने पर जब सवेरे उनकी नींद खुली, तब वे नृपति शिरोमणि हिंसक पशुओं के प्रति दया भाव से द्रवित होकर अपने सब भाइयों से बोले, बंधुओं, रात को सपने में मरने से बचे हुए इन वन के पशुओं ने मुझे कहा है कि हम अपनी वंश परंपरा के एक एक तंतु मात्र शेष रह गए हैं और उन्होंने हमसे दया की मांग की है। मेरी समझ में वे पशु ठीक कहते हैं। हम लोगों को वनवासी हिंसक दीवों पर भी दया करनी चाहिए। अब तक हम लोगों ने इस द्वैत वन में रहते हुए 8 महीने व्यतीत कर दिए हैं। अतः अब हम पुनः असंख्य मृगों से युक्त रमणीय तथा उत्तम काम्यक वन में तृणबिंदु नामक सरोवर के पास चलें। काम्यक वन मरुभूमि के शीर्ष के स्थान में पड़ता है। वहीं विहार करते हुए वनवास के शेष दिन हम सुखपूर्वक बिताएंगे। राजन, तदंतर उन धर्मज्ञ पांडवों ने वहां रहने वाले ब्राह्मणों के साथ शीघ्र ही उस वन से प्रस्थान कर दिया। इंद्रसेन आदि सेवक भी उस समय उन्हीं के साथ चल दिए। वे सब लोग उत्तम अन्न, पवित्र जल की सुविधा और सदा चालू रहने वाले यात्रा से बहुतेरे तपस्वी जनों से युक्त काम्यक वन के आश्रम में पहुँचे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, उसी प्रकार पांडवों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ काम्यक वन में प्रवेश किया। इस प्रकार काम्यक वन प्रवेश विषयक 298वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।